Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कोई भारी सामान उठाने या फिर ज़्यादा काम करने की वजह से कई बार हमारी कमर में दर्द होने लगता है, खासतौर पर लोअर बैक। एक दो दिन आराम करने या फिर कोई दवा लगाने पर यह दर्द ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कमर दर्द कम नहीं होता। उनकी कमर में तो परेशानी रहने ही लगती है, साथ ही चलने पर ज़्यादा या टहलने पर पैर भी दर्द करने लगते हैं। ज़्यादा देर खड़े रहने पर पैर का जो ये दर्द है वो बढ़ जाता है, फिर बैठने पर ही आराम मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसको इग्नोर मत करिए। ऐसा सिर्फ आपके गलत पोस्चर की वजह से नहीं है, ऐसा हमारी रीढ़ की हड्डी में एक दिक्कत के कारण होता है जिसे लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस ये आखिर है क्या, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जाए और इसका इलाज क्या है। सुनिए। जो हमारी लंबर स्पाइन है वो स्पाइन का वो हिस्सा है जो कि हमारी थोरेसिक या छाती से लेके जो हमारे हिप्स हैं उन हिस्से को जोड़ता है। अगर किसी भी कारण से जो हमारी लंबर स्पाइन है इसकी जो कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है जो कि चारों तरफ हड्डी से बनी हुई होती है, अगर उसका कैलिबर कम हो जाए, उसका वॉल्यूम कम हो जाए तो हम उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। लंबर कैनाल स्टेनोसिस बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन कारण है डिजेनरेटिव। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो डिस्क है वो डिजेनरेट करती है, उसकी हाइट कम हो जाती है। हमारे जो दो हड्डियों के बीच में जॉइंट होते हैं जिसको हम फेसिक जॉइंट बोलते हैं, वो उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कैनाल है वो चारों तरफ इन्हीं चीजों से घिरी हुई होती है। जब इनका साइज इंक्रीज होता है तो वो सेकेंडरली हमारी जो कैनाल है उसको स्पेस कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है। सेकेंड कारण है जो सबसे कॉमन है वो है डिस्क का हर्निएशन। यंग पेशेंट्स में या अडल्ट्स में अगर किसी भी कारणवश आपका कोई डिस्क स्लिप होकर डिस्क का टुकड़ा बाहर चला जाता है तो सेकेंडली आपकी जो स्पाइनल कैनाल है उसका स्पेस कम कर देता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है लिस्थेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक हड्डी है जो दूसरी हड्डी के ऊपर से आगे खिसक रही है। इसके भी अलग से बहुत सारे कारण होते हैं। डिजेनरेटिव कारण की वजह से भी हो जाता है, कई बार ट्रॉमा की वजह से भी ये हो सकता है, और कई बार जन्मजात से ये चीजें होती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि एक हड्डी आगे खिसक रही है तो हमारा जो कैनाल का स्पेस है वो कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि फेसिक जॉइंट में कई बार सिस्ट बन जाते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जैसे जोड़ खराब होते हैं, हमारा जैसे घुटना खराब हो गया या दूसरे जोड़ खराब होते हैं, ऐसे ही फेसिक जॉइंट भी डिजेनरेट करता है, जिसमें के कारण उसमें कई बार सिस्ट पानी भर के एक गांठ बन जाती है जो कि हमारे स्पाइनल कैनाल के एरिया में आ जाती है और जिसकी वजह से स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है। हमारी लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, इसमें नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए हमारे स्पाइनल कैनाल के थ्रू जाती हैं हमारे पैरों में। हमारा ब्रेन कभी भी जो भी हमारे लेग्स को कंट्रोल करता है वो इन्हीं नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करता है। जब हमारा लंबर कैनाल स्टेनोसिस की वजह से इन नर्व्स पे दबाव आता है तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा जो कि आपकी कमर या आपके कूल्हे से लेके आपके पैरों में जाएगा। ये दर्द यूजुअली जब आप वॉक करते हैं या बहुत देर समय तक खड़े रहते हैं तो ये दर्द इंक्रीज हो जाता है। रेस्ट से दर्द में आराम मिलता है। इसी के साथ साथ कई बार आपको कमर में दर्द भी हो सकता है। अगर स्टेनोसिस ज्यादा है तो नर्व के फंक्शन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में सूनापन आ सकता है या पैरों में कमजोरी भी आ सकती है। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। आपका अपने बैठने का, खड़े होने का तरीका थोड़ा सा सुधारें। कोशिश करें कि आप स्ट्रेट बैठें, स्ट्रेट खड़े हों। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं, घूमें फिरें, वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें अपने लोअर बैक के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। उसका मतलब हुआ कि आप अपनी जो स्पाइन है, लोअर बैक है, उसके चारों तरफ होने वाली मसल्स को मजबूत करें, जिसको हम कोर बोलते हैं। तो इसमें लोअर बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस आ गई और साइड की और फ्रंट की जो एब्डोमेन की जो मसल्स है उनकी एक्सरसाइज हो गई। तो ये सब चीजों को आप जरूर करें। इसके साथ साथ अपनी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें, जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन K2 ये सब है।
इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं और एसेंशियल फैटी एसिड्स लें, और अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको लंबस स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और अगर आप इस चीज से ग्रसित हैं तो उसके सिम्टम्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं, जिससे आपका कमर का दर्द या जो कमर से पैर में दर्द जा रहा है उसमें आपको थोड़ा सा आराम मिले और जो आपकी पेन साइकिल है वो ब्रेक हो जाए। अगर इन सब चीजों से भी आराम नहीं होता है तो हम कई बार स्पाइन में इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो सूजन है वो कम होती है और नर्व्स के लिए स्पेस इंक्रीज हो जाता है। अगर इससे भी आराम नहीं मिले तो हम आजकल इन सब चीजों में सर्जरी भी करते हैं, जिसको हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से ठीक करते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में बहुत ही कम चीरे से, जो चीरे की लेंथ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, उससे हम दूरबीन के सहारे ही स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं, जो एक्सेसिव टिश्यू है उसको हटा देते हैं, जिसके आपके लक्षण ठीक हो जाते हैं। अगर आपको लगातार खड़े रहने पर पैर दर्द हो रहा है और कमर में भी दिक्कत हो रही है तो इसे हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर से मिलिए और समय पर अपना इलाज कराइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आइस बाथ यानी कि बर्फ वाले पानी से नहाने वाला चैलेंज सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है, पर क्या आपको इतने ठंडे पानी से नहाना चाहिए? डॉक्टर क्या कहते हैं? एक टब में ठंडे पानी और बर्फ के टुकड़ों के बीच बैठे सेलेब्स की तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी। सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलर है ये। एक वक्त पर आइस बाथ चैलेंज खूब चला था। इसमें लोग 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में बैठ जाते थे। ये एक तरह की कोल्ड वाटर थेरेपी है। इसके फायदों के बारे में हमें बताया डॉक्टर जीनत ने। डॉक्टर जीनत बताती हैं कि सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि आइस बाथ को लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, इस पर काम चल रहा है। हालांकि अभी तक जो देखा गया है उस हिसाब से आइस बाथ से हमारी मांसपेशियों में हो रहे दर्द से राहत मिलती है, सूजन कम होती है। कई खिलाड़ी भी एक्सरसाइज करने के बाद आइस बाथ लेते हैं। अगर आप एक खिलाड़ी हैं और आइस बाथ लेने की सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आइस बाथ लीजिए। आइस बाथ से तनाव घटने की बात भी सामने आई है। जब हम बर्फ वाले पानी से नहाते हैं तब एंडोर्फिन नाम का हार्मोन हमारे खून में मिल जाता है, जो हमारे तनाव को कम करता है। इस दौरान डोपामाइन हार्मोन भी हमारे खून में रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है, हमारा मूड ठीक करता है और हम रिलैक्स होने लगते हैं। कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं। डॉक्टर जीनत बताती हैं कि ज़्यादा देर तक आइस बाथ लेना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक ही आइस बाथ लें। इससे ज़्यादा लेंगे तो स्किन और नसों की सेंसिटिविटी पर असर पड़ सकता है। वहीं मायो क्लिनिक के मुताबिक हमें हाइपोथर्मिया तक हो सकता है। इसमें हमारा शरीर गर्मी पैदा करने के बजाय उसे खोने लगता है, जिससे शरीर में बहुत सारी और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपको दिल से जुड़ी कोई समस्या है या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसा करने से बचें। साथ ही आइस बाथ लेने से पहले तौलिया और गर्म कपड़े अपने पास रखिए। अब क्योंकि अभी तक आइस बाथ पर रिसर्च पुख्ता तौर पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए सेलिब्रिटीज़ को देखकर इसे लेने से बचिए। अगर आपको डॉक्टर खुद आइस बाथ लेने की सलाह देते हैं तो ही लीजिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियों में नींबू पानी पीना पसंद है? इसे और फायदेमंद बनाने के लिए ये चीज़ डालिए। गर्मियों के मौसम में क्या आपको भी दिन भर थकान महसूस होती है? इसकी एक बड़ी वजह है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। अगर इस मौसम में प्यास लगने पर आप कोल्ड ड्रिंक गटकने लगते हैं तो रुक जाइए। गर्मियों में नींबू पानी आपका बेस्ट फ्रेंड है। नींबू में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी खूब होता है। अब आप नॉर्मल नींबू पानी तो पी ही सकते हैं, पर इसे और फायदेमंद बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं और ये आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। कौन सी हैं ये ड्रिंक्स और क्या है इनके फ़ायदे, ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट किरण दलाल ने। न्यूट्रिशनिस्ट किरण बताती हैं कि नींबू के रस से कई ड्रिंक्स तैयार की जा सकती हैं, जैसे नींबू, खीरा और पानी को मिलाकर। नींबू और खीरे को काट लें, फिर इसमें पानी मिलाकर पिया जा सकता है। आप नींबू पानी में पुदीना यानी मिंट भी मिला सकते हैं। पुदीना खाना पचाने में मदद करता है। ब्लोटिंग यानी शरीर में जो फूलन आ जाती है उससे भी आपको निजात मिलती है। इसके अलावा इससे मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। आप 1 गिलास पानी में नींबू, पुदीना और खीरा तीनों ही डाल सकते हैं। तीनों का मेल हमें हाइड्रेटेड रखता है, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। ये हाजमे में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको ये सुबह पीना चाहिए। किरण आगे बताती हैं कि आप अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए नींबू पानी में अदरक और पुदीने का रस डालिए। अदरक शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की समस्या को कम करता है। अगर आप एक
पावर पैक ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो खीरा, नींबू पानी, अदरक और पुदीना चारों एक साथ लीजिए, यानी नींबू पानी के अंदर ये चीज़ें डाल लीजिए। इसमें आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, यानी शरीर अंदर से साफ होगा। साथ ही साथ आप तरोताज़ा और हाइड्रेटेड भी महसूस करेंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो गई चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट, मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल चुनाव@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।